अपने ओवर कॉन्फिडेंस को अनुपमा का धोखा कहने वाला प्रेम फिर चखेगा हार का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेम के लॉजिक्स तो अब समझना बहुत ही मुश्किल है। इतना लॉजिकल इंसान अब इलॉजिकल बातें कर रहा है। आज का सीन क्या था, तोड़ फोड़ सीन जो था वो क्या था, क्या समझ के बैठा था प्रेम और क्या हो गया। इस दोनों के बीच में उसका ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। धोखा वोखा नहीं जो कह रहे धोखा हुआ मेरे साथ ये वो सब। तो करते हैं बात इस पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब कोठारी मेंशन में गुंडे आएंगे दोस्तों कर्जा वसूल करने के लिए। क्या ही बात है, सोच के एकदम अलग सी फीलिंग आती है। जिसकी गेट पे वॉचमैन खड़े रहते हैं वहां पे वो लोग करोड़ों का ही होगा कर्जा, क्योंकि इतना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी घर के बड़े बेटे को करोड़ों का कर्जा देना है रेस्टोरेंट पे और गुंडे घर में आएंगे। इस फ्रस्ट्रेशन में प्रेम मर जाऊंगा, चीजें तोड़ रहा है, ये सब कर रहा है। और जब राही आती है, क्योंकि आज राही बच गई, कल को राही को चोट भी लग सकती है प्रेम से, क्योंकि प्रेम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और इस फ्रस्ट्रेशन बढ़ने का कारण कौन है, वो अनुपमा को बता रहा है, जबकि वो कारण है इसका ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कह रहा था प्रेम कि धोखा तो मेरे साथ हुआ है, मर जाऊं, ये करूं वो करूं, मगर धोखा दिया किसने भाई? जरा बताओ तो, धोखा किसने दिया? धोखा होता क्या है, क्या पता भी है प्रेम को? प्रेम को क्या लगता था, मुझे नहीं समझ में आता कि ये लॉजिक क्या है प्रेम का, इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है और इससे सहमत होने वाले लोगों का क्या सोच है, क्या थॉट प्रोसेस है। अनुपमा चलो नहीं आती, अनुपमा इस इंक्वायरी में आती ही नहीं, तो क्या प्रेम को लाइसेंस मिल जाता? दूसरी चीज, क्या प्रेम को 100% श्योर था कि मुझे लाइसेंस मिल ही जाएगा? क्योंकि प्रेम ने तैयारियां तो उसी तरह से की थी, ओपनिंग की तैयारी, कर्जे लेने की सब तैयारी, वो सब किया था। क्या प्रेम बिल्कुल ही श्योर था कि मुझे मिल ही जाएगा लाइसेंस? इतना श्योर कौन होता है दोस्तों बिजनेस में? वही होता है जिसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने 3 गलतियां भी की जो अनुपमा ने गिनाई कि मैं तो प्रेम को ठारी हूं, मेरे से तो गलती हो नहीं सकती। जब इंसान इस मोड में चला जाता है कि मेरे से तो गलती से भी गलती नहीं हो सकती, मैं तो इतना स्मार्ट हूं, मैं तो अनुपमा की तरह ये नैपकिन बना दूंगा, ऐसा डेकोरेट कर दूंगा, वैसा डेकोरेट कर दूंगा, मगर जो चीजें हैं उन पे ध्यान ही नहीं दिया। तो जब तुमने ओवर कॉन्फिडेंस किया है, लोगों ने अपनी राइट रिपोर्ट दी है, चाहे अनुपमा को साइड पे रखो, नहीं है अनुपमा उसमें, 3 लोगों ने अपनी सही रिपोर्ट दी है कंपनी को कि ये रेस्टोरेंट खोलने लायक नहीं है, इसको अभी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। तो इसमें तुम्हारा धोखा, ये सब शब्द, ये सब बर्बादी, ये कहां से आ रही है? तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस से आ रही है भाई। किस किस्म के इंसान हो तुम जो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे? और अब इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जो प्लस होने वाला है वो आगे की हार होने वाली है, क्योंकि अब श्रुति की वजह से जो राही है लाइसेंस तो दिलवा देगी प्रेम को, रेस्टोरेंट खुल भी जाएगा, ओपनिंग भी हो जाएगी, खुशियां भी हो जाएंगी, सब हो जाएगा। और प्रेम चैलेंज भी ले लेगा कि अब मम्मी को बताऊंगा कि रेस्टोरेंट कैसे चलता है, मेरा रेस्टोरेंट बंद किया था ना, अब मैं बताऊंगा। तो सुंदरा कुरेर तो ऑलरेडी उधर से लगी हुई है अपनी गोलियां बारूद चलाने के लिए अनुपमा पे। अनुपमा वहां पे क्या तैयारी कर रही है इनको तो कुछ पता ही नहीं है। अनुपमा के बारे में ये खबर रखते हैं, मगर अनुपमा के अंदर क्या है ये नहीं समझ पाएंगे कभी भी, क्योंकि अनुपमा तो प्रेम के लिए भी भला ही सोचती है। तो अब यहां पे कंपटीशन जब होगा, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में भरा हुआ प्रेम कंपटीशन लड़ेगा, मगर ये कंपटीशन लड़ने में अनुपमा सिर्फ अपना 100% देगी कंपटीशन लड़ने के लिए, कि मुझे ये कंपटीशन मेरे अनुज के लिए, मेरी सावी के लिए, इनके लिए जीतना है, मेरे सावी कैफे के लिए जीतना है। मगर प्रेम अनुपमा को हराने के लिए ये कंपटीशन लड़ेगा। और जब कोई ऐसा सोच के लड़ता है कि मुझे इसको हराना है, अपनी जीत के लिए लड़ना चाहिए भाई, किसी को हराने के लिए नहीं। ये तो अनुपमा में बार बार लेसन हमें सिखाया जाता है। तो जो भी दूसरे को हराने के लिए लड़ते हैं वो अल्टीमेटली खुद ही हारते हैं, और यहां पे प्रेम दूसरी बार हारेगा।
ब्लेम फिर अनुपमा पे करेगा कि उनको तो आना ही नहीं चाहिए था कंपटीशन पे। तो ये ब्लेम गेम अब शुरू हो गई है, मगर राही की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, ये बात है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।